17 अगस्त को बुध आदित्य योग का निर्माण। सिंह में सूर्य और बुध की युति। सूर्य और बुध एक साथ क्या देंगे? बुध आदित्य योग से क्या क्या मिलेगा? किनके मान सम्मान में होगी वृद्धि, किनके धन संपदा में होगी बढ़ोतरी, किनको होगा बुध आदित्य योग का लाभ? देखें सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का यानी कि आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेंगशर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। इससे 17 अगस्त को जैसे ही ग्रहों के राजा यानी कि सूर्य अपनी स्वराशि यानी कि सिंह में प्रवेश करेंगे, वहां पहले से ही मौजूद बुध की इन दो ग्रहों की युति आपस में बुध आदित्य योग का निर्माण कर रही है। यानी कि सूर्य और बुध की इस युति से जो बुध आदित्य योग का जो निर्माण होगा वो तकरीबन आने वाले 4 दिनों तक रहेगा, यानी कि 21 अगस्त की दोपहर तक रहेगा। और देखिए ना, ज्योतिष में बुध आदित्य योग एक ऐसा योग है जिसमें व्यक्ति के मान सम्मान में तो वृद्धि होती ही होती है, साथ ही साथ उसके वैभव में, उसके धन धान्य में भी गजब का इजाफा होता है। और ऐसे में आज हम मेंगशर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि 17 अगस्त से बनने वाला ये बुध आदित्य योग 12 की 12 राशियों को यानी कि हमें और आपको क्या कुछ देकर जा रहा है। आइए मेंग जी से जानते हैं। सबसे पहले बुध आदित्य योग के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। बताइए मेंग जी। बिल्कुल, देखिए बुध आदित्य योग जैसे आपने बताया सूर्य और बुध की युति से बनता है जी। और बुध जो कि बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक माना जाता है, धन का कारक भी माना जाता है, व्यापार का कारक माना जाता है। और सूर्य राज सत्ता का कारक है, यश का कारक है। सूर्य को हम देखते हैं सरकारी नौकरी का कारक है, मान सम्मान का कारक है। और ज्योतिष में सूर्य को उच्च पद की उपाधि भी दी गई है। अगर आपका सूर्य कुंडली में बलवान है जी, सूर्य सिंह राशि का है, सूर्य मेष राशि का है, सूर्य धनु राशि का है, तो मान लीजिए आपको समाज में उच्च पद की प्राप्ति होगी। और अगर उन्हीं के साथ ही बुध बैठ जाए तो वो बहुत ही पावरफुल राजयोग होता है। अब देखिए, ये जो सूर्य बुध की ये जो युति हो रही है 17 अगस्त को दोपहर में हो जाएगी, तो ये सिंह राशि में हो रही है। सूर्य यहाँ अपने घर के हैं और सूर्य और बुध की मित्रता मानी जाती है। जब दोनों ग्रह मित्र के घर में बैठेंगे, यानी कि सूर्य स्वराशि के हो जाएंगे और बुध मित्र के घर के, तो ये राजयोग जो है भले ही कम समय के लिए हो लेकिन बहुत ही शुभ रहेगा। इन 4 दिनों में निश्चित रूप से राजयोग का फायदा मिलेगा। अब देखिए, जो बच्चे इस समय जन्म लेंगे उनकी कुंडली में बुध आदित्य योग होगा तो उसका उनको भी ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। और सूर्य स्वराशि का है तो बुध आदित्य राजयोग ज़्यादा पावरफुल कहलाया जाएगा। इस राजयोग में पैदा हुए बच्चे या जो इस राजयोग में जो शुभ फल मिलेंगे वो हम आपको बता देते हैं। इसमें आपके काम कारोबार की वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे कुछ राशियों के आने वाले समय में, या इस दौरान कोई इंटरव्यू होगा तो वो बड़ा सफल रहेगा। आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे और धन धान्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। यानी कि भाई जी, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो योग है, बुध आदित्य योग है, ये जितने समय तक रहेगा, भले ही देखिए लगभग 4 दिनों का मान लीजिए पूरा, तो इन 4 दिनों में व्यक्ति के ना सिर्फ कार्य बनेंगे बल्कि अगर वो किसी नए काम की शुरुआत करता है तो उसमें भी उसे सफलता मिलती है, उसके धन धान्य में भी वृद्धि होगी। यानी फिर यूँ कहेंगे कहीं से उसका पैसा कहीं फंसा है तो क्या पता इस दौरान वो पैसा उससे मिल जाए। तो ये राशि अनुसार इस बुध आदित्य योग का किस तरह से प्रभाव पड़ेगा जान लेते हैं। सबसे पहले बात हो जाए मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए पंचम भाव में राजयोग बनेगा, तो आपके लिए राजनीति के लिए ये राजयोग बहुत अच्छा है जो पॉलिटिक्स में है। और काम कारोबार के लिए अच्छा है, संतान के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, धन लाभ के भी योग बनेंगे और कुल मिलाकर आपको प्रमोशन की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। मैं जी, वृषभ के लिए क्या कुछ है इस बुध आदित्य योग में? वृषभ राशि वालों के लिए सुख साधन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं तो ये योग इस समय बन जाएगा। अगर कहीं से पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था तो वो भी इंतजाम हो जाएगा। नौकरी व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इस राजयोग के कारण सुख साधन बढ़ेंगे और मान सम्मान की वृद्धि होगी। मिथुन के लिए कैसा है? मिथुन राशि वालों के लिए पराक्रम भाव में है तो आपके पराक्रम की वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यहाँ भाग्य भी आपका साथ देगा, भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, भाई बहन की तरक्की भी होगी और आपका व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। और बुध की स्थिति यहाँ आपके कहना चाहिए काम कारोबार से लेके आपके स्वास्थ्य की भी वृद्धि करेगी। चलिए, अब तक हमने बात की मेष, वृषभ, मिथुन की। अब आगे चलते हैं, जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये राजयोग काफी अच्छा है। धन स्थान में सूर्य बुध की युति धन संपत्ति का योग बनाएगी और घरेलू मसले जो समस्या परेशानियां चल रही थी वो वाद विवाद आपके दूर होंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा,
मान सम्मान भी बढ़ेगा और यात्रा से आपको लाभ भी मिलेगा। सिंह राशि जिसमें इस योग का निर्माण हो रहा है, तो इन जातकों के लिए क्या कुछ है इस योग में? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके प्रमोशन की संभावनाएं बन रही हैं या सरकारी नौकरी के योग लगते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग राजनेता हैं, पॉलिटिक्स में, उनके लिए ये योग बहुत अच्छा है। जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए भी ये योग बहुत अच्छा है। आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी ये योग बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए ये ज़बरदस्त राजयोग रहेगा। इस समय में सभी सुखों की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा और काम कारोबार भी बहुत बढ़िया चलेगा। चलिए मैं जी, ये तो आपने सिंह के बारे में बताया है। कन्या के लिए क्या कुछ है इस योग में? खोने के लिए नहीं, माफ कीजिए, पाने के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों को इस तरीके से पॉजिटिव ले सकते हैं। हालांकि आपकी राशि का स्वामी 12वें भाव में है, सूर्य भी 12वें भाव में है, तो ये खर्च अधिक देगा। इस राजयोग में आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन वो पैसा व्यय ज़्यादा होगा और ये पैसा बीमारी पे व्यय हो सकता है जी। आप सुख साधनों पे खर्च कर सकते हैं या अपने घर के बड़े बुजुर्ग की किसी दवाइयों इत्यादि में, मेडिकल पे खर्च होगा। लेकिन काम कारोबार में परिवर्तन से इस समय बचना चाहिए। किसी नए व्यक्ति पे भरोसा ना करें, ना ही कोई इस दौरान कोई आने वाले 4 दिनों में डील करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के बारे में। तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार, भाग्य का स्वामी भाग्य लाभ स्थान में बैठा है और लाभ का स्वामी सूर्य खुद। तो 11वें घर में बुधादित्य राजयोग, जबरदस्त धन लाभ होगा। इन 4 दिनों में आपको क्या फायदा मिलेगा? अचानक से कहीं से धन लाभ की प्राप्ति होगी। जो व्यापारी हैं, कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा और पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा भी आने के योग बन रहे हैं। आपका यहाँ मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी संतान की सेहत अच्छी रहेगी, संतान के विवाह के भी योग बनेंगे। कुल मिलाकर ये राजयोग, बुधादित्य राजयोग आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक के लिए इस बुधादित्य योग में क्या कुछ है। वृश्चिक राशि वालों के काम कारोबार में वृद्धि ये राजयोग करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप घर लेना चाह रहे हैं, वाहन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। सुख साधनों में वृद्धि होने के साथ साथ धन धान्य में भी वृद्धि होगी। नौकरी लगने के भी योग बन रहे हैं। अगर आप बेरोजगार बैठे हैं तो नौकरी आपकी लग जाएगी अब आने वाले समय में। तो कुल मिलाकर बेहतरीन समय है। धनु पर इसका कैसा असर पड़ेगा? धनु राशि वालों के लिए पराक्रम भाव में ये योग उनके भाग्य भाव में ये योग उनके भाग्य की वृद्धि करेगा। सुख साधन बढ़ेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी, काम कारोबार में भी अच्छी सफलता मिलेगी और इस राजयोग से धन लाभ की भी योग बनते हुए आपके नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी तरक्की होगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये योग बहुत ही शानदार है। मैं जी मकर वालों के लिए जानना चाहूँगी। देखिए, मकर वालों के लिए आयु स्वस्थ वृद्धि के लिए ये योग बहुत अच्छा है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो उसके आने की संभावना इस दौरान बनती भी नजर आ रही है। कोई आपका कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा केस चल रहा है, वो उसका समझौता इस समय हो सकता है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन कार्य व्यवसाय में परिवर्तन ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंभ के लिए? कुंभ राशि वालों के लिए व्यापारी अगर आप हैं तो आपके लिए ये योग सोने पे सुहागा है। भाग्य साथ देगा, धन लाभ के योग बनेंगे और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी। आपका स्वास्थ्य खुद का भी अच्छा रहेगा और बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी कुंभ राशि वालों के लिए। तो अच्छा समय है, इस समय का बिल्कुल फायदा उठाएं। और इसी समय में मीन को क्या खुशखबरी मिल सकती है? देखिए, मीन राशि वालों के रुके हुए कार्य इस समय पूर्ण होने के योग बन रहे हैं और अगर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा था तो वो भी इस समय दूर हो जाएगा। सुख साधन भी आपके बढ़ेंगे, लेकिन ये यात्राओं का समय रहेगा। तो यात्रा में आपको 2 चीज़ का ध्यान देना है। खान पान पे संयम बरतें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने साथ अपना जो बैग है या दस्तावेज है वो संभाल कर रखें, अन्यथा कुछ खो भी सकता है। जी, तो जैसे कि मैंने अपने आप सबको बताया, अपने दर्शकों को बताया है कि शुभ योग में बुधादित्य योग की गिनती होती है और ऐसे में आज हमने महिषमती जी से जाना कि इसे 17 अगस्त से बनने वाला ये बुधादित्य योग, इसके शुभ प्रभाव किस तरह से 12 की 12 राशियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।